जंगल में उस सुबह हवा कुछ अलग बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां बिना कारण कांप रही थीं और नदी का बहाव भी जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। उस दिन जंगल ने पहली बार समझा कि दोस्ती कभी-कभी सबसे खतरनाक शिकारी बन जाती है, क्योंकि वो पीठ पर पंजा नहीं, भरोसे का बोझ रखकर वार करती है। सघन वन राज्य के मध्य एक विशाल जंगल फैला हुआ था। ये जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि रिश्तों, समझदारी और धोखे का भी मैदान था। यहाँ हर जीव किसी न किसी नियम से बंधा था और हर नियम प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए बना था। इसी जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था, शांत, धैर्यवान और दूसरों की मदद करने वाला। जंगल के छोटे से छोटे जीव भी उसके पास बिना भय के आते थे। उसका नाम था गजेंद्र। उसी जंगल में एक सुंदर, तेज और चालाक हिरन भी रहता था। उसका नाम था मृगेश। दोनों की मित्रता वर्षों पुरानी थी। बचपन में दोनों ने एक साथ बारिश से बचने के लिए गुफा में शरण ली थी। एक साथ नदी पार करना सीखा था और कई बार एक दूसरे को संकट से निकाला था। जंगल उन्हें सच्चे मित्र मानता था। लेकिन समय के साथ मित्रता के भीतर स्वार्थ का बीज भी पनपने लगा था। शुरुआत में ये फर्क किसी को दिखा नहीं। जंगल में जब भी कोई संकट आता, मृगेश आगे बढ़कर गजेंद्र को समझाता कि वो अपनी ताकत से समस्या सुलझा सकता है। गजेंद्र खुश होकर सबका भला करता। धीरे धीरे मृगेश ने ये समझ लिया कि गजेंद्र की ताकत उसका हथियार बन सकती है। एक वर्ष जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। पानी के स्रोत सूखने लगे। ऐसे समय में गजेंद्र ने अपने भारी शरीर से सूखी नदी की चट्टानों को तोड़कर पानी का रास्ता बनाया। मृगेश ने ये देखा और मन ही मन सोचा कि यदि गजेंद्र को सही दिशा में मोड़ा जाए तो वो हमेशा संकटों को अवसर में बदल सकता है, लेकिन केवल उसके लिए। धीरे धीरे उसने गजेंद्र को ये समझाना शुरू किया कि कुछ खास जगहों पर पानी ज्यादा जरूरी है। वो उन स्थानों का नाम बताता जहां उसका खुद का लाभ छुपा था। गजेंद्र को ये लगा कि वो जंगल की भलाई कर रहा है, जबकि असल में वो केवल मृगेश के हित साध रहा था। समय बीतता गया। मृगेश ने गजेंद्र को कई बार ऐसे कामों में लगाया जिससे जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। कहीं छोटे जानवरों के घोंसले टूटे, कहीं पेड़ों की जड़ें उखड़ गईं। लेकिन मृगेश हर बार कोई न कोई तर्क दे देता। गजेंद्र को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि दोस्ती के चश्मे से देखने वाला सच के कांटे नहीं देख पाता। एक दिन जंगल के बुजुर्ग कछुए ने गजेंद्र को सावधान करने की कोशिश की। उसने संकेतों में बताया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, लेकिन गजेंद्र ने इसे गलतफहमी समझा। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। एक बरसात के मौसम में नदी उफान पर आ गई। जंगल के निचले हिस्से में बसे जानवरों पर खतरा मंडराने लगा। गजेंद्र ने तुरंत मदद की तैयारी की। मृगेश ने इस अवसर को अपने सबसे बड़े स्वार्थ के लिए चुना। उसने गजेंद्र को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने को कहा जहां नदी का बहाव सबसे तेज था, ये कहकर कि वहां कई जानवर फंसे हुए हैं। असल में वहां केवल मृगेश का निजी ठिकाना था, जिसे वो बचाना चाहता था। गजेंद्र बिना सोचे आगे बढ़ा। जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचा, तेज धारा ने उसके पैरों को जकड़ लिया। उसका विशाल शरीर डगमगाने लगा। पहली बार उसे भय महसूस हुआ। मृगेश सुरक्षित ऊंचाई पर खड़ा सब देख रहा था। जब गजेंद्र संघर्ष कर रहा था, तब जंगल के कई जानवरों ने ये दृश्य देखा। उन्हें समझ आ गया कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि किसी की गलत सलाह का नतीजा है। गजेंद्र किसी तरह किनारे तक पहुंचा, लेकिन उसकी ताकत टूट चुकी थी। उसकी आंखों में प्रश्न था, क्या मित्रता इतनी स्वार्थी हो सकती है? उस रात गजेंद्र अकेला बैठा रहा। जंगल शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान था। उसने अपने हर उपकार को याद किया और हर बार मृगेश के लाभ को देखा। उसे समझ आया कि सच्चा मित्र वो नहीं जो साथ चले, बल्कि वो है जो सही दिशा बताए। उसने निश्चय किया कि वो अब आंख मूंदकर विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन गजेंद्र ने जंगल की सभा बुलाई। उसने बिना किसी का नाम लिए अपने अनुभव बताए। उसने कहा कि शक्ति का उपयोग विवेक के बिना विनाश बन जाता है। मृगेश को सब समझ आ गया। धीरे धीरे वो अकेला पड़ गया। जिन लाभों के लिए उसने मित्रता का उपयोग किया था, वही अब उसे बोझ लगने लगे।
समय ने करवट ली। मृगेश को एहसास हुआ कि चतुराई से मिली जीत टिकती नहीं। उसने जंगल से दूर रहना शुरू कर दिया। गजेंद्र ने बदले की राह नहीं चुनी। उसने केवल अपने भीतर विवेक को मजबूत किया और जंगल के लिए संतुलन का प्रतीक बन गया। जो मित्रता स्वार्थ पर टिकी हो, वो संकट में सबसे पहले टूटती है। सच्चा मित्र वही है जो लाभ नहीं, धर्म और संतुलन चुनता है।